कोरोना से बचाव के लिए अभी कोई उपचार तो संभव नहीं हो पाया है जो केवल कोरोना को ठीक करे, लेकिन उससे बचने के लिए हमें इम्यूनिटी अपनी इम्यून करना बहुत ज़रूरी है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम लोगों जैसे आयुर्वेदिक कुछ उपाय ले सकते हैं, जैसे च्यवनप्राश हुआ, शंचमनी वटी हुई, या अभी एक काढ़ा गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है जिससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। उसमें कुटकी वगैरह और 3-4 चीज़ों से मिलाकर उसको काढ़ा को बनाया जाएगा और हर क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाएगा। तो अभी अपने को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें हैं, जैसे अपन थोड़ा बहुत खट्टे पदार्थों का सेवन कर सकते हैं, विटामिन सी बढ़ेगा उससे। और साथ में जैसे धूम्रपान वगैरह करते हैं तो वो चीज़ें अभी अपन को नहीं करना चाहिए। जैसे कोई सिगरेट पीते हैं अपन या शराब पीते हैं, उन चीज़ों से अपनी इम्यूनिटी कम होती है तो ज़्यादा संभावना रहती है। और नॉर्मल भी अगर अपन को सर्दी खांसी या कुछ भी ऐसे लक्षण आते हैं तो उसका भी अपन उपचार लें, क्योंकि सर्दी खांसी में होने पे भी अपनी इम्यूनिटी कम हो जाती है। भले ही अपने को कोरोना हो या ना हो, लेकिन इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो इम्यूनिटी को बढ़ाए रखने के लिए अपन को स्वस्थ रहना जरूरी है। कोई भी छोटी मोटी परेशानी हो, कुछ भी हो, तो तुरंत उसका उपचार लें, ठीक रहें, स्वस्थ रहें, घर के अंदर रहें, तो अपन कोरोना से बच सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी वो पॉजिटिव हो सकते हैं, क्योंकि कुछ केसेस एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव कोरोना केस के आए हैं जिनमें कोई सिम्टम नहीं होता लेकिन वो पॉजिटिव होते हैं। तो वो लोग खुद तो ठीक रहते हैं लेकिन वो वाहक हो सकते हैं, कैरियर हो सकते हैं किसी को भी फैलाने के लिए। तो इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। भले ही स्वस्थ दिख रहा है अपने को इंसान, अपना पहचान वाला कोई भी बंदा हो, लेकिन उससे हमें दूर ही रहना है, कम से कम 1 मीटर की दूरी बना के रखना है। आज ही मैंने वो ऑर्डर देखा है, उसमें आयुर्वेद डिपार्टमेंट को ये आदेश दिया गया है कि आपको एक काढ़ा बना के क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग अभी भर्ती हैं उनको देना है। उससे इम्यूनिटी लेवल भी बढ़ेगी और वो उपचार का काम भी करेगा शरीर के अंदर, है ना। उसमें कुटकी, धात की 3-4-5 दवाइयां हैं जो वो मैं आपको बता दूंगा। तो उसके आधार पर लोग घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन अभी तो गवर्नमेंट जो सप्लाई दे रही है, तो क्योंकि वो एक मानक के तौर पर बनाया जाएगा, कितना उसमें डालना है, कितना पकाना है, कितना फिर उनको देना है। तो हर एक लेवल पे एक डॉक्टर ही सलाह दे सकता है उस चीज़ की। तो उसको और धीरे धीरे जब वो फैमिलियर हो जाएगा तो फिर अपने घरों में और सब जगह अपन उसको भिजवाने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे प्रेस क्लब में स्क्रीनिंग करने आए हैं आप लोगों की स्क्रीनिंग करेंगे। उसमें हम ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल देखते हैं, SpO2 टेम्परेचर देखते हैं। कोरोना जो है ये लंग्स पे इफेक्ट करता है, तो उससे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो पहले से स्क्रीनिंग अपन यही देखते हैं कि ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर 90 से कम है तो सोचने वाली बात होती है। अभी तो जितनों का भी देखा नॉर्मल रहा है, टेम्परेचर 100-101 डिग्री के ऊपर रहता है। तो फिर अपन सोचते हैं कि आगे क्या करना है। अगर इनमें कोई ऐसा निकलता है फिर अपन सैम्पलिंग टीम को बुलाएंगे और सैम्पलिंग। अभी तक तो भगवान के पास से किसी को कोई ऐसे सिम्टम्स निकले नहीं हैं, सब नॉर्मल हैं। एक बात और कहता हूँ कि मतलब आप लोग पूरे इंदौर में घूम रहे हैं, आप लोग भी कोरोना वॉरियर ही हैं, योद्धा हैं। तो बस आप लोग देखें, आसपास के लोग आपको मिले, उनको भी समझाइए कि अपन इस चीज़ से सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग से लड़ सकते हैं। जीत तभी पाएंगे अपन। बाकी देखते हैं अपन, बहुत सारे लोग ऐसे गली मोहल्लों में ज़्यादा ये चीज़ है, क्योंकि अगर एक बार उन गली मोहल्लों में वो चीज़ घुस गई तो गली मोहल्लों में इतना तो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का। तो आप लोग हर गली मोहल्ले में जाते हैं, कवर करते हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा इसका ध्यान दीजिए, उनको बोलिएगा, समझाइएगा।